प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत और आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह में आप सबको जय मसीह की शैलोम। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बरकत से भरी होगी, क्योंकि खुदावंद ने कल मुझे रात को ये वीडियो बनाने के लिए पवित्र आत्मा ने अगवाही किया। और आज है 1/8/2022। क्योंकि ये मैं तारीख इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कुछ लोग 10 दिन 15 दिन बाद भी देखें, तो उन्हें ये पता चले कि ये वीडियो हमारे लिए कितनी खास है, क्योंकि ये स्पेशली खुदावंद ने आपसे मुझे बात करने के लिए कहा है। तो आइए हम शुरू करेंगे परमेश्वर के कलाम से, पवित्र वचन से, जो खुदावंद ने मुझे ये मैसेज दिया आपकी बड़ी बरकत के लिए, आपकी आशीष के लिए। तो यहाँ पर एक वचन है, 2 कुरिन्थिया उसका 6 इसे पढ़ेंगे हम। इस वचन को क्या लिखा यहाँ पर, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। तो परमेश्वर के वचन में हमने ये खुदाबंद की ओर से जो हमारे लिए बरकत से भरा हुआ वचन से हमने अभी पढ़ा, जिसमें परमेश्वर बात कर रहे हैं कि हम पर जो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर भी परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है, परमेश्वर बात करते हैं कि उससे व्यर्थ मत जाने दो। तो कलीसिया, ये बड़ा विषय हमारे लिए, अनुग्रह। परमेश्वर जिस पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि करता है, जिस पर अपना अनुग्रह का हाथ रख देता है, वो कभी दबा नहीं रहता, कुचला नहीं रहता। कभी वो इस दुनिया में नाशित नहीं होगा। वो दुनिया के सामने चमकेगा, ऊंचा जाएगा, ब्लेस होगा। ये अनुग्रह का बड़ा विषय है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर जो अनुग्रह हुआ है वो हम जानते हैं कि कैसे यीशु हमारे प्रभु ने हमसे प्रेम किया। हमारा पाप, हमारे दुख, हमारी प्रॉब्लम, हमारे श्रापित जीवन को, हमारे बंधनों के जीवन को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, हमारे लिए मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। ये बहुत बड़ा अनुग्रह किया परमेश्वर ने हम पर। और ये जो अनुग्रह हम पर प्रभु ने, परमेश्वर ने किया है, इसके नीचे आप लोग हो, मैं भी हूँ, आप भी हो। और ये अनुग्रह आपको ऊंचा करेगा, आपको फलवंत करेगा। लेकिन आपको करना क्या है? इस अनुग्रह के नीचे रहना है। इस परमेश्वर के अनुग्रह में आपको रहना है, चलना है, इस विश्वास से कि परमेश्वर ने, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। तो ये बड़ा विषय है। फिर शैतान भी आपकी आशीष को रोक नहीं सकता। दुनिया में कोई ताकत, चाहे आपके हजारों दुश्मन खड़े हो जाएं, हजारों लोग आपके ऑपोजिट खड़े हो जाएं, लेकिन आपको कोई ना दबा सकता है, ना नाशित कर सकता है, ना आपको ख़त्म कर सकता है। ये अनुग्रह का बड़ा विषय है। आप जानते हो कलीसिया, जब हम पुराना नियम में जाते हैं, वहाँ गिनती की पुस्तक में जब परमेश्वर ने इज़राइलियों को, अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर उन्हें शहद और दूध से बहते हुए नदियों वाले देश को देने का जब वादा किया, तो उस देश की ओर परमेश्वर अपने लोगों को जब लेकर जा रहा था, तो हमने गिनती की पुस्तक में पढ़ा है कि वो, हम थोड़ा सा ये वचन पढ़ेंगे आप लोगों के लिए, ताकि हमें यहाँ से समझ आएगा कि परमेश्वर कितना महान है। ये वचन हम पढ़ेंगे गिनती 22 अध्याय, उसका 1 ऐसे क्या लिखा, तब इज़राइलियों ने कूच करके यरीहो के पास जर्दन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। सपोर के पुत्र बलाक ने देखा कि इज़राइल ने अमोरियों से क्या क्या किया है, इसलिए मोआब ये जानकर के इज़राइली बहुत है, उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इज़राइलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हुआ। तो ये उस समय का समय है जब परमेश्वर कैसे अपने लोगों को
मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाकर कैसे वो देश जिसमें दूध और शहद की नदियां बहती है वो देने के लिए इन्हें लेकर जा रहा था। तो उस समय बलाक राजा ने देखा कि ये बिल्कुल मेरे देश के सामने आकर इन्होंने डेरे लगा लिए हैं। वो डर गया, उसका मन व्याकुल हुआ। और आप एक चीज़ सीखो यहाँ पर, अगर आप पूरी रचना पढ़ोगे तो यहाँ पर एक बड़ा विषय है। ये जो राजा बलाक है ये यहोवा को नहीं जानता, इस सृष्टिकर्ता के मालिक को नहीं जानता। ये बाल देवता की पूजा करने वाला, दुष्ट की पूजा करने वाला एक राजा है। और ये जानता है कि जो कोई भी भविष्यवक्ता है, नबी है, अगर वो अपने शब्दों से किसी को आशीष देगा तो वो उस पर आशीष ठहरेगी, अगर वो अपने शब्दों से किसी को शाप देगा तो उस पर शाप ठहरेगा। ये बलाक भी जानता है और शैतान भी ये बात जानता है। आप जानते हो यहाँ पर जब आप पूरी रचना पढ़ोगे तो यहाँ पर राजा बलाक क्या कर रहा है, अपने दूतों को, अपने हाकिमों को भेज रहा है किसके पास, यहोवा के एक नबी बिलाम के पास। राजा बलाक के जो दूत हैं नबी बिलाम को जाकर मिलते हैं और उनसे राजा का बड़ा संदेश देते हैं और बोलते हैं कि राजा ने तुम्हें याद किया है और वो तुम्हें ऊंचे पद पर रखेगा। उसे सोना, पैसा, चांदी, बहुत सारी चीज़ों का लालच दे रहे हैं और राजा के लिए काम, एक भविष्यवाणी, शाप की भविष्यवाणी के लिए उसे तैयार कर रहे हैं, उसे सहमत कर रहे हैं। और यहाँ पर वो परमेश्वर का नबी बिलाम ऊपर से तो बोल रहा है कि मैं यहोवा का नबी हूँ, मैं उसकी इच्छा के बिना कोई बात नहीं बोलता, लेकिन अंदर ही अंदर लालच ने उसके अंदर काम किया। उसका मन इन चीज़ों में लग रहा था, ऊंचा पद और सोना चांदी चीज़ों पर उसका मन लग रहा था। लेकिन जब उसके दूतों को उसने रात रुकवाया कि मैं परमेश्वर से उसकी इच्छा पूछूंगा, तो यहाँ पर ही सीधा सीधा साफ साफ वचन ये कहता है उसका दिल के अंदर संसारिक चीज़ों का लालच आ चुका था और वो राजा के लिए, धन दौलत के लालच के लिए, परमेश्वर के लोगों को शाप देने के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट समझाना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने इजराइलियों पर अपना बड़ा अनुग्रह कर दिया, कोई नबी क्या, कोई शैतान क्या, लाखों लोग क्या आपके विरोध में खड़े जाएं, आपको कोई नाशित नहीं कर सकता, आपकी आशीष को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको ये बात सीखनी होगी, समझनी होगी कि कैसे शैतान ने और राजा ने नबी बिलाम को यूज़ किया। जब वो राजा की इच्छा पूरा करने के लिए अपनी गद्दी पर काठी डालकर जा रहा था तो उस समय 3 बार वो रास्ते से हट गई, उसे आगे लेकर गद्दी नहीं जा रही थी और बिलाम नबी उसे 3 बार उसने मारा। लेकिन मनुष्य की बोली में, इंसान की बोली में उसने उसे उलाहना दिया। ये वाला वचन हम पढ़ेंगे, ये हमें वचन पत्रस की बुक में भी मिल जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 15 आई से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा, वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए। उन लोगों की बात हो रही है जो परमेश्वर के अनुग्रह को भूलकर, परमेश्वर की इच्छा को भूलकर इन संसार के मार्ग पर और ललसा और अभिलाषों में जीना चाहते हैं। उनके लिए यहाँ पर बात हो रही है। और उनके लिए क्या बात हो रही है, वह सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बयोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया। यहाँ तक कि अबोल गद्दी ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बालवेपन से रोका। आमेन। तो यहाँ पर कितना बड़ा वचन कलीसिया कि यहाँ पर गद्दी ने भी उसके बालवेपन का, उसके लालचपन का विरोध किया
और यहाँ पर कितना बड़ा वचन है हमारे लिए कि परमेश्वर जिस पर अनुग्रह करता है, जिस पर अनुग्रह है, उससे कोई ब्लेस होने से, उसकी आशीष को कोई रोक नहीं सकता। ये वचन इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपका विश्वास और भरोसा परमेश्वर के ऊपर लगा रहे, और जो उसने प्रभु यीशु मसीह ने इतना बड़ा हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, हमें उस अनुग्रह के नीचे रहना है। तो यहाँ पर जब उसने लालच से इज़राइलियों को, जिन्हें परमेश्वर ने आशीष के वारस ठहरा चुका था, परमेश्वर उन्हें आशीष दे चुका था और उन्हें दूध और शहद की नदियों वाला देश देने का जो वादा पूरे करने वाला था परमेश्वर, उसे शैतान क्या, कोई राजा क्या, कोई रोक नहीं सकता था। और जब ये बिलाम ने शाप देने के लिए लालच किया और राजे के साथ लालच करके वो करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन परमेश्वर ने उसके शाप को बदल कर आशीष के वचन उसके मुंह से बुलवाए, वो भी 3 बार। लेकिन एक बार हम पढ़ेंगे क्या लिखा यहाँ पर 23 का 7 में ऐसे लिखा है, तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा, बलाक ने मुझे आराम से अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूर्व के पहाड़ों से बुलवा भेजा। आ मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ इज़राइल को धमकी दे, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूंगा? जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं? चट्टानों की चोटी पर से वह मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। याकूब की धूलि के किनकों को कौन गिन सकता है? इज़राइल की चौथाई की गिनती कौन ले सकता है? सौभाग्य। तो यहाँ पर हम अगर वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने बलाम नबी के मुंह के शब्दों को बदलकर अपने लोगों को आशीष के वारिस ठहरा दिया, उसके मुंह से इतनी बड़ी आशीष बुलवाई। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको आशीष के वारिस ठहराया है, परमेश्वर ने आप पर अनुग्रह किया है। आप अपनी कमज़ोरियों में, अपनी चिंताओं में, अपने हालातों को मत देखो। खुदा अनुग्रहकारी है, उसने अनुग्रह किया है और वचन ये कहता हम उसके अनुग्रह को देखकर चले, उसने जो किया है। मैं आशा करता हूँ आप एक बड़ी आशीष को देखोगे, आप अपने बड़े बदलाव को देखोगे। और मैं भी आपको खुदा के आत्मा के द्वारा ये आशीष का वचन देता हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, इन वचनों को सुनेंगे, वो अपनी गवाही से आएंगे, बरकत की गवाही से आएंगे। कितने भी हालातों में है, परमेश्वर उसे आशीष में बदलने वाला है। तो आइए कलीसिया, इस वचन के बाद मैं आप लोगों के लिए आशीष के शब्द रिलीज करूंगा और मैं आशा करता हूँ आप बड़ी गवाही से आओगे। धन्यवाद खुदावंद। इस वचन के बाद मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर तूने हम पर अनुग्रह किया है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे खुदावंद, तेरा अनुग्रह इन पर भी है। मैं चाहता हूँ जैसे खुदावंद शैतान, राजा बलाक, सबने, पूरी दुष्ट ने कोशिश की कि तेरे लोगों को शाप दे, लेकिन आपका अनुग्रह बड़ा उन पर हो चुका था। ये जो जितने भी लोग परमेश्वर इस समय इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इन पर तेरा अनुग्रह है। खुदा मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ। खुदा इन पर तेरी आशीष ठहरे। हर रुकावट, हर प्रॉब्लम, हर बीमारी, हर रुकावट अंधकार की जो आपके जीवन में बनी है वो टूट जाए। हर बीमारी का बंधन टूट जाए, हर शराब आपकी जिंदगी से टूट जाए और खुदा की आशीष अनुग्रह आप पर ठहरे, आप पर बरकत ठहरे। आपका मन खुले, आपका दिल खुले, पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करे, आपका विश्वास बढ़े, आपकी मन की आंखें खुले, आपका बिजनेस, आपका परिवार, सब चीज़ों पर खुदा की बरकत ठहरे, आशीष ठहरे। मैं खुदा की सामर्थ को देख रहा हूँ, आपके रास्ते खुलते हुए, आपके हालातों को ख़त्म होते हुए।
मैं खुदा की सामर्थ को आपके ऊपर काम करते देख रहा हूँ। मैं उस अनुग्रह को जो परमेश्वर ने किया है उससे तुम्हें फलवंत होते देख रहा हूँ। ये आशीष आप लोगों पर ठहर रही यीशु मसीह के नाम से। आपके रास्ते बदल रहे हैं। मैं आशा करता हूँ ये आशीष के वचन आपके जीवन में काम कर चुके हैं और आप गवाही से आने वाले हो। आमेन, आमेन, आमेन। तो लास्ट में कलीसिया में बताना चाहता हूँ कि कैसे बलाक राजा भी ये जानता था कि परमेश्वर का दास एक नबी भविष्यवक्ता जो बोलेगा वो होगा। अरे एक शैतान को मानने वाला भी परमेश्वर के नबियों पर विश्वास करता, तो हम जो परमेश्वर को मानने वाले उन शब्दों को, उन वचनों को अगर विश्वास करेंगे तो आप पर बड़ा अनुग्रह ठहरेगा। तो आशा करता हूँ ये अनुग्रह आप पर ठहर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमेन।